सलाम सभी को, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। छोटी सी एक कहानी को एक फसाना मिल गया। उनको मुझसे नफरत करने का एक और बहाना मिल गया। जी हाँ, बात कर रहा हूँ भारतीय सरकार की, हुकूमत की, बादशाहत की। हेडिंग डाल दिया है, बात होगी फ्रांस पर, फ्रांस के दलालों पर। बात होगी उस पर जिस पर भारत की मीडिया और भारत के कट्टरपंथी आतंकवादी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। मर्जी होगी तो कुछ को इनवाइट कीजिएगा, कुछ को शेयर कीजिएगा, नहीं मर्जी होगी तो मर्जी आपकी। खैर, कहना यह है कि फ्रांस में एक हत्या होती है उस इंसान की जिसने किसी एक रिलीजन के मानने वाले को, किसी एक रिलीजन के रिस्पेक्टेड को, किसी एक रिलीजन के पूजनीय को, किसी एक रिलीजन के उस इंसान को जिसकी रिस्पेक्ट हर मजहब, हर धर्म के लोग करते हैं, उसके साथ बदसलूकी की। उसका मर्डर हुआ। एक मर्डर हुआ। भारत में या अगर दुनिया में देखे जाएं तो लाखों मर्डर डेली होते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक मर्डर हुआ। उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें करने आए बहुत सारे लोग। इंसानियत का पैगाम देने ऐसे ऐसे लोग आए जो दिन भर हाथ में हथियार लेके दूसरे को मारने के लिए उतावले रहते हैं, गाय के नाम पे हत्याएं करते हैं, वो आए। सबको वालेकुम सलाम भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वो आए जिनकी वजह से बड़े बड़े दंगे होते हैं, बड़े बड़े दंगे। वो आए, बड़े बड़े दंगे जिनकी वजह से हुए हैं। वो आए ये कहने कि साहब ये लोग तो गलत कर रहे हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ऐसा सब कुछ। खैर, फ्रांस के मैक्रो या जो भी अनाप शनाप उस गंदे गलीज का नाम है, उसने बदसलूकी की, बदजबानी की और उसका बाइकाट हुआ। जब उसका बाइकाट हुआ, मुस्लिम कंट्रीज ने या मुस्लिमों ने बाइकाट किया, तो इसमें किसी खास धर्म के, किसी खास मजहब के लोगों को बहुत बुरा लगा कि फ्रांस का बाइकाट क्यों। मैं किसी धर्म, किसी रिलीजन पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं किसी को यह नहीं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे धर्म के पूजनियों को अगर कोई उनके साथ बदसलूकी करे और तुम उसका विरोध करो तो क्या यह गलत है? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पूजनीय के साथ यहां पर बदसलूकी हुई है और इसलिए गलत नहीं है। राइट? तो फिर अगर मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, तो तकलीफ किस बात की? तकलीफ इस बात की है कि मुसलमान क्यों करे, क्योंकि मुसलमान के पास तो हक ही नहीं है। मुसलमान तो इंसान ही नहीं है। उसके ऊपर जुल्म करते रहो, वो उफ ना करे। अगर उफ किया तो आतंकवादी बन जाएगा। उसको गाय के नाम पे काटते रहो, मगर वो ये ना कहे कि पलट के थप्पड़ मार देंगे। अगर थप्पड़ मारने की बात की तो वो आतंकवादी है। तुम उसका गला काट दो, जरूरी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, मगर अगर उसने तुम्हारे ही हथियार से तुम्हारा हाथ काट दिया तो वो बहुत बड़ा आतंकी है और न जाने कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से संगठन का वो हेड मान लिया जाएगा। हत्ता कि ये कि फ्रांस का विरोध करने पर भी लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। मैं किसी धर्म की, किसी रिलीजन की बात नहीं करता हूं, लेकिन आपके पूजनियों के साथ मैं बदसलूकी कर दूं, आप क्या करोगे? पूजा करोगे हमारी? अगर पूजा कर सकते हो तो बताओ, फिर मैं कर दूं। बोलो। अभिव्यक्ति की आजादी के लोग आज बता रहे हैं, साहब अभिव्यक्ति की आजादी है, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अभिव्यक्ति की आजादी में क्या आता है? क्या यह आता है कि आप किसी के पूजनीय, किसी के रिस्पेक्टेड, किसी के ऐसे भगवान, नबी, कुछ भी, किसी भगवान इसलिए कह रहा हूं, पूरे हर धर्म की बात कर रहा हूं। अगर मुसलमान किसी भगवान का इस तरीके से अपमान करता है तो वो भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। तो फिर मुसलमानों के ऊपर हमला करना अभिव्यक्ति की आजादी का ये रोना रोना, ये कहां की बात है कि मुसलमानों पर हमला करो, मुसलमानों के धर्म पर, मजहब पर हमला करो, उनके हर उस चीज पर हमला करो जो वो मानते हैं, जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद कहो साहब अभिव्यक्ति की आजादी है।
हम कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं है कि आप किसी धर्म पर, किसी मजहब पर बोलें। आप अपने धर्म, अपने मजहब पर बोलिए ना, क्या तकलीफ है किसी को? बोलिए अपने धर्म, अपने मजहब पे। और आतंकवाद की डिफिनेशन वो बिल्कुल हमें ना बताएं जो गाय के नाम पे लोगों को मार देते हो। आतंकवाद की डिफिनेशन हमको वो बिल्कुल ना बताएं जो नरेंद्र मोदी का विरोध करने पर लोगों को मार देते हो। आतंकवादी की डिफिनेशन हमको वो ना बताएं जो भारत माता की जय कह करके भारत में ही गंदगी फैलाने का काम करते हैं। सबसे बड़े आतंकवादी तो वही हैं जो जानवरों के नाम पे इंसानों को मार देते हैं। वो आतंकवादी नहीं, बल्कि हिजड़े आतंकवादी हैं। तो वो आतंकवादी की डिफिनेशन क्या बता रहे हैं? आतंकवाद किसे कहता है आज तक ये नहीं जानते हो? आतंकवाद है क्या ये नहीं जानते हो? कि विरोध करना आतंकवाद हो गया, हमला करना आतंकवाद नहीं हुआ, किसी की जान लेना आतंकवाद नहीं हुआ, विरोध करना आतंकवाद हो गया। अच्छा, रही बात भारत की, जो आज भारत कह रहा है कि साहब हम, भारत नहीं, भारत का प्रधानमंत्री ये कह रहा है, शासन ये कह रहा है, सरकार ये कह रही है, हुकूमत ये कह रही है, बादशाहत ये कह रही है कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं। तो कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप 2014 में आए हैं, तब से आपने किया क्या है सिवाय आतंकियों के साथ के? आपने किया क्या है सिवाय मुस्लिमों को विरोध के? जिसने मुसलमानों का विरोध किया है आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। आपने उसको अपनी पार्टी में बड़ा पद दिया है। मुझे तो लगता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को भी आप बुला करके एक बड़ा सब पद देंगे, मुझे उम्मीद है, यकीन है आप पर। दूसरी बात, आपकी मजबूरी भी है, आपने दलाली खाई है रफेल में। जी हां, आपने दलाली खाई है, मन गढ़ंत आपने बिल तैयार करवाया है फ्रांस से। आपकी दलाली आपको फ्रांस के साथ खड़ा करने पर मजबूर कर रही है साहब। भारत के लोग ये ना सोचें कि साहब भारत खड़ा है फ्रांस के साथ, नहीं, भारत नहीं खड़ा है। पूरी दुनिया के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, पूरी दुनिया के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरी दुनिया के लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत फ्रांस के साथ नहीं खड़ा है। भारत का एक प्रधानमंत्री खड़ा है और उसके साथ लगवे भगवे जो 2-4 करोड़ होंगे वो खड़े हैं, और कोई नहीं खड़ा है भारत के साथ, याद रखिए, फ्रांस के साथ, याद रखिएगा। भारत कभी आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ा हुआ है, वो फ्रांस के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। मुसलमानों के विरोध में एक प्राइम मिनिस्टर जो मुसलमानों से जलता है, आरएसएस का एक चेला, आरएसएस का एक चमचा फ्रांस के साथ खड़ा है और कोई नहीं खड़ा है, याद रखिएगा। रफेल का एक दलाल आज खड़ा है रफेल के साथ, फ्रांस के साथ, क्योंकि उसने रफेल में बेईमानी की है, दलाली की है, इसलिए उसको मजबूरन खड़ा होना पड़ा। वो मजबूरन खड़ा है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो मजबूरन खड़ा है। उसकी मजबूरी है कि वो फ्रांस के साथ खड़ा हो। और एक बात याद रखना, किसी भी धर्म पर बोलने को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कह सकते हैं। साबित कर दो, नहीं कर पाओगे, औकात नहीं है, औकात नहीं है। रही बात भारतीय मीडिया की, जो दलाल है, जिसको मैं हर बार कहता हूं कि उसको कोठे के सामने जाके बैठना चाहिए, दलाली करना चाहिए वहां, वो बेकार में बैठी हुई है यहां, है, उसको जो है किसी कोठे के सामने जाके बैठना चाहिए, लेकिन साहब नहीं बैठते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आजकल सब एक ही हो गया है, कोठा और ये वो राजनीति सब एक ही हो गया है, तो वहां बैठे हुए हैं उनके दरवाजे पे दलाली खाने के लिए। आज वो कह रहे हैं साहब फ्रांस के साथ ये खड़े हैं, वो भाई साहब कोई नहीं खड़ा है। असलियत तो ये है कि कोई नहीं खड़ा है आरएसएस के दलालों के सिवाय, सिर्फ आरएसएस के दलाल खड़े हैं बस। जिस तरीके से फ्रांस का नुकसान हुआ है, भारत खुद अपना नुकसान करने पे तुला हुआ है। वालेकुम सलाम भाई, आदाब। फ्रांस के साथ साथ भारत अपना नुकसान करने पे खड़ा हुआ है। शायद आप भूल गए हैं, मैं याददाश्त तेज करवा दूं आपकी, मैं याद दिला दूं आपको। ईरान ने जो भारत का कर्ज ईरान पर था, यानी ईरान को भारत पैसा देता, ईरान ने माफ कर दिया है, कर दिया था, राइट, कर दिया था, कर दिया है, ठीक। उसके बाद ईरान इंडियन रुपीस के हिसाब से भारत को तेल बेच रहा था। लेकिन साहब ने कहा कि नहीं साहब, हम गुलाम बनेंगे अमेरिका के, गुलामी हमको अमेरिका ही करनी है, तलवे हमको अमेरिका के चाटने हैं, हम डॉलर में खरीद लेंगे। महंगा पड़ता है डॉलर में, इंडियन रुपीस में सस्ता पड़ता है, डॉलर में महंगा पड़ता है, लेकिन वो डॉलर में खरीदने चले गए अमेरिका। उन्होंने कहा नहीं, हम ईरान से नहीं खरीदेंगे। ईरान से नाता रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब ईरान ने अपना हाथ रोक लिया कि साहब ठीक है, भाड़ में जाओ, तुम्हारे जैसे 50 तो मिलेंगे हमको, तब साहब गए, माफ कर दो साहब, घुटनों के बल गिरे और बोले कि साहब आप जैसा कहें वैसा ही बेहतर। मीडिया ने उछल कूद करके बचाया कि साहब हम ईरान के खिलाफ हैं, ईरान के खिलाफ हैं, ईरान के खिलाफ हैं, ईरान से नाता तोड़ दिया, ईरान से रिश्ता तोड़ दिया। और जब मिले तो अकेले में जाके गले मिल गए।
छुप के जाके गले मिल गए, प्रचार प्रसार ये किया कि हमने ईरानियों को धोखा दे दिया, ईरानियों को हमने नीचा दिखा दिया, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हम। उसके बाद चुपके से गए, गले मिल लिए, प्यार से बोले साहब माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और इसको मीडिया ने नहीं दिखाया। दोगलापन इसको कहते हैं। बगैर मुसलमानों के तुम्हारी इंजन भी नहीं स्टार्ट होगा साहब। मुसलमानों का बाइकाट करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, औकात नहीं, न जाने कितनी चीजें ऐसी हैं। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूं इस टाइम इस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, मगर मैं सिर्फ ये बताने आया हूं, बता दूं कि भारत नहीं साथ में खड़ा है, भारत का एक आरएसएस का दलाल खड़ा है फ्रांस के साथ। इसलिए मीडिया जो है वो जुटी हुई है फ्रांस के सपोर्ट में। भारत में क्या चल रहा है, बलात्कार चल रहे हैं, लगातार सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लेकिन वहां का कोई मसला नहीं है। कोरोना कहां से कहां पहुंच गया है, कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि फ्रांस के साथ हम खड़े हैं, यह दिखाना जरूरी था उनको। फ्रांस ये है अरे भाई साहब, फ्रांस के बारे में क्या पता है, क्या पता है फ्रांस के बारे में? यही ना कि उससे राफेल खरीद लिया है। दलाली भी पता कर लो, कितनी दलाली खाई है साहब ने। मैं तो कहता हूं फ्रांस के खिलाफ जाने की औकात नहीं है। आरएसएस के दलाल की फ्रांस के जाने के लिए उनकी औकात नहीं है कि उनके खिलाफ चले जाएं। फ्रांस के नहीं जा पाएंगे, उनकी औकात नहीं। चैलेंज करता हूं, एक बयानबाजी देके दिखाएं फ्रांस के खिलाफ, ऐसी तैसी हो जाएगी उनकी। अभी वो ओरिजिनल बिल बाहर कर देगा, फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा कितने 100 करोड़ कितने 1000 करोड़ खाए हैं साहब ने, दलाली खुल जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं दलाली ना खाया करो, वरना दब के रहना पड़ेगा। आतंकवादियों का साथ तुम्हें देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने दलाली खाई है राफेल में। इसलिए अगर राफेल में दलाली न खाई होती तो फ्रांस के साथ खड़े होने की आज बात ना की होती तुमने। फ्रांस के साथ खड़े होना तुम्हारी मजबूरी है, नियत नहीं है। हाँ, नियत थोड़ी सी नियत है, वो इसलिए क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जाना तुम्हारी रगों में खून भरा हुआ है, वो नाकिस है, इसलिए ऐसा है। मुसलमानों के खिलाफ जाना तुम्हारी आदत में शुमार है, इसलिए है। समझ रहे हैं आप? मुसलमानों से नफरत तुम्हारे खून में भरा हुआ है, इसलिए जरूरी है कि जो मुसलमान का विरोध करे उसके साथ करे। साहब, मुसलमान का विरोध करके किसने क्या उखाड़ लिया आज तक, और तुम क्या उखाड़ लोगे? किसने क्या उखाड़ लिया और तुम क्या उखाड़ लोगे? नहीं कर सकते तुम कुछ, याद रखना। भारत के जो तथाकथित हिंदू कहूंगा उनको, क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। अगर हिंदू धर्म के बारे में पता होता तो न जाने कहां से कहां पहुंच गए होते। तथाकथित हिंदू जो आज फ्रांस की चीजों को खरीदने की बात कर रहे हैं, तुम्हारी औकात नहीं है खरीदने की भैया। तुम तो कश्मीर में प्लॉट खरीद रहे थे, भीख मांग रहे हो कटोरा लेकर के। आज खरीदा कश्मीर में, कितनों ने कश्मीर में खरीदा प्लॉट? बताओ, किसने किसने खरीदा है? कोई एक बताओ जिसने कश्मीर में खरीदा है। वहां की लड़कियां खरीदने की बात कर रहे थे। अरे अपनी बहनों को खरीदने की बात करते हो, लाना से तुम पे थू है। अपनी बहनों को खरीदने की बात करने वाले आतंकवाद की डिफिनेशन बताने चले हैं? गाय के नाम पे हत्या करने वाले, बछड़े के नाम पे हत्या करने वाले, क्या कहते हो? आतंकवाद की डिफिनेशन बताएंगे, वो समझाएंगे कि आतंकवाद होता क्या है। जो गाय के नाम पे, अफवाह पे मर्डर करने वाले, क्या कहते हो भाई? चुनाव के नाम पर कई फौजियों को मौत के घाट उतरवा देने वाले आतंकवाद की डिफिनेशन बताएंगे साहब। कमाल है। ये भारत में ही मुमकिन है, कहीं और मुमकिन नहीं है। ये भारत में ही मुमकिन है, कहीं और मुमकिन नहीं है। याद रखना इस बात को। यहां सब ज्ञानी हैं, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य बनाने की औकात किसी में नहीं है। ज्ञानी सब हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। फ्रांस में क्या है वो इनको पता है। फ्रांस का विरोध क्यों हो रहा है और क्यों विरोध नहीं करना चाहिए, इनसे पूछ लो। मगर इनके बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना है इनको नहीं पता। जिस स्कूल में पढ़ते हैं टीचर क्या करता है पता नहीं, पढ़ाता भी है या झाड़ू लगवाता है, इनसे मतलब नहीं है। लेकिन फ्रांस का विरोध नहीं करना, उसके बारे में हमसे सुन लो, है ना? ये भारत में ही मुमकिन है। तो साहब, पूरी दुनिया को मैं ये बात बता देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भारत फ्रांस के साथ नहीं खड़ा है। क्योंकि कोई मुल्क, कोई देश बनता है उसकी आवाम से, और आवाम फ्रांस के साथ नहीं है। याद रखना, आवाम बाइकाट कर रही है। अगर कोई साथ है तो आरएसएस के दलाल, घटिया दलाल और भड़वा मीडिया, ये दो साथ में है फ्रांस के, बस, और कोई नहीं। बता देना चाहता हूं आप सबको। और रही बात मुसलमानों से नफरत की, तो न कल को कुछ उखाड़ पाए थे तुम, और ना आज उखाड़ पाओगे। याद रखना, हम जुल्म के खिलाफ कल भी आवाज उठाते थे और आज भी उठाएंगे।
हम मजलूम के साथ कल भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। याद रखना इस बात को। फ्रांस क्या, अमेरिका, अगर उसकी घटिया हरकत होगी तो उसका भी विरोध होगा। और सिर्फ विरोध नहीं, जो हाल फ्रांस का हुआ है वही हाल होगा। याद रखना। अब ये मत कहना इसमें कि राजनीति है, विदेशी हाथ है, ये है वो है। अच्छा, मुंबई में पोस्टर चिपकाए गए हैं जमीनों में, सड़क पे फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर चिपकाए गए हैं, उसके बाद उसके ऊपर लोग चल रहे हैं। तो कपिल मिश्रा को बड़ी तकलीफ हुई है। बेशक आपकी तकलीफ जायज है। मुझे लगता है कि वहां फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ साथ आपके भी पुतले होने चाहिए थे, आपके भी पोस्टर होने चाहिए थे, क्योंकि आतंकवादी तो आप भी हैं। हाँ, आतंकवादी आप भी हैं, तो पोस्टर आपके भी होने चाहिए थे। अगर आपको तकलीफ है तो बताइएगा, मैं एहतिशाम रिजवी खुद पोस्टरों का इंतजाम करवा दूंगा, सड़कों पे चिपकवा दूंगा, चिंता ना करें। क्योंकि डरते तो हम तुम्हारे बाप से भी नहीं है, हालांकि पता नहीं है कौन है, लेकिन जो भी हो डरते नहीं। और वो पठान का बच्चा याद है ना, मैं पठान का बच्चा हूं भाइयों बहनों मित्रों, मैं पठान का बच्चा हूं। उस पठान के बच्चे से कहना चाहता हूं, एक बाप की औलाद अगर तुम होते ना तो दोगलापन ना करते। तकलीफ इस बात की है। एक बाप की औलाद होते तो ये सब ना करते। हरकतें अपनी हरकतें सुधारो। घटिया होती जा रही हैं। तोता बिठा करके घुमाने का वक्त नहीं है। ये चिड़ियाघर में जाकर के अपनी नुमाइश करने का वक्त नहीं है। ये किसी गरीब बस्ती में जाकर के उसके हाल पूछ लेते तो पता चलता देश के असल हालात क्या है। चिड़ियाघर में जाकर के नौटंकी करते हो और घंटों तक उसका लाइव चलता है। प्यार देखिए, मोहब्बत देखिए, स्नेह देखिए। स्नेह, जानवरों के प्रति बड़ा स्नेह है। इंसान भूख से मर रहा है, गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कोरोना से मर रहा है, न जाने कैसे कैसे मर रहा है, बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जा रहे हैं नौजवानों के। कोई स्नेह नहीं उसके लिए। खाली सारा स्नेह तुम्हारा जानवरों के लिए है। लानत है तुम पर, जानवर हो तुम, जानवर से भी बदतर हो, जानवर से भी बदतर हो। इसे समझना। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, जय हिंद। वक्त नहीं था, लेकिन बोलना, बताना और सबको याद दिलाना बहुत जरूरी था कि फ्रांस के साथ भारत नहीं है, फ्रांस के साथ आरएसएस के दलाल हैं, भारत नहीं है। भारत या कोई भी मुल्क बनता है उसके मुल्क के लोगों से, देशवासियों से, और हम देशवासी फ्रांस का बाइकआउट करते हैं और करते रहेंगे। बात खत्म। कभी कोई किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की बदतमीजी करेगा तो हम हमेशा उसका विरोध करेंगे। याद रखना, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। कहने को मेरे पास भी बहुत है, लेकिन छोड़ देता हूं बहुत कुछ, इसलिए समझ जाओ इतनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।